कर्मण अधिनायक जय हे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, तो हम 5 राज्यों के विधानसभा की स्थिति के बारे में स्टडी करेंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए: उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। आइए एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। ये जो आपको 5 फोटो दिख रहा है, ये 5 राज्यों में हुए चुनाव हुए। उन 5 राज्यों के सिटिंग मुख्यमंत्री, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री, ये प्रमोद सावंत गोवा के, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, प्रेम सिंह धानी उत्तराखंड और चरणजीत सिंह चन्नी ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 5 राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा चुनाव 2022, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों पर चुनाव हुए। तो क्वेश्चन होता है, विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटों पर चुनाव हुए और ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। 7 चरणों में चुनाव करवाए गए, जो कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की जनसंख्या है। मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव हुए। विधानसभा सदस्यों की संख्या मणिपुर विधानसभा में 60 है। 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो पंजाब में 117 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। 117 सदस्यों की संख्या है विधानसभा में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ 70 विधानसभा सदस्यों के लिए चुनाव हुए। और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 40 सीटों पर चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश 7 चरणों में इलेक्शन संपन्न करवाया। मणिपुर में 2 चरणों में इलेक्शन संपन्न हुए, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरणों में शांतिपूर्वक इलेक्शन संपन्न हुए। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अभी केंद्र में भी सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी को बहुमत मिला है, 273 सीट मिले हैं। आप जानते हैं कि 50% प्लस 1 यही बहुमत होता है। तो 50% प्लस 1 202 सीट हो गए। तो 273 सीट बीजेपी को मिला है पूर्ण बहुमत के साथ। मजबूती के साथ सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ था और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे। विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, हालांकि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होगी। मणिपुर में भी बीजेपी को बहुमत मिला है। बीजेपी को कुल 60 में 32 सीट मिले हैं, जबकि 31 बहुमत के लिए चाहिए था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई और आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है, तो आम आदमी पार्टी को कुल 92 सीट हासिल हुआ है। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। भगवंत मान मुख्यमंत्री होंगे, जो कि अभी तक लोकसभा के सदस्य थे। उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड, राजधानी देहरादून है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव, इन सब, नैनीताल, इन सब के लिए उत्तराखंड को जानते हैं। उत्तराखंड में एक ही चरणों में चुनाव हुए। बीजेपी को यहाँ भी पूर्ण बहुमत मिला। पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी। बीजेपी को कुल 47 सीट हासिल हुए। हालांकि एक खबर यह है, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उत्तराखंड के सिटिंग सीएम प्रेम सिंह धानी अपना चुनाव हार गए हैं। गोवा में भी बीजेपी की सरकार थी। मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री थे, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई कम उम्र में ही। तो मनोहर पर्रिकर के समय से ही 15 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है और फिर से बीजेपी अपना किला बचाने में सफल रही है। डॉक्टर प्रमोद सावंत अभी चीफ मिनिस्टर थे, चुनाव जीते हैं और कुल 20 सीट हासिल हुआ है बीजेपी को। तो इन 5 राज्यों की स्टडी करें तो 4 राज्यों में फिर से बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखती है और एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चूंकि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के अलावे पंजाब में भी होगी, तो राज्यसभा में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। बीजेपी भी 4 राज्यों में वापस आ रही है, तो बीजेपी के भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। आप जानते हैं कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता। 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं लोग, और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य यहाँ से निर्वाचित हो मतलब अपना कार्यकाल खत्म करता है। तो इस तरह से राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से रिवाइव कर रहे हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश में। जाति और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। इन दंगों पर रोक लगाया है योगी आदित्यनाथ ने।
जो अतीक अहमद, आजम खान, ब्रजेश शुक्ला, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों